ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए मित्रों, आप सभी को मेरे कल्याण चैनल पर आपका स्वागत है और प्यार भरा नमस्कार। हम पहले वीडियो में बताए थे कि अग्नेय दिशा में दोष और क्या गुण है, क्या करना चाहिए, इस तरह से हम कल के वीडियो में बताए थे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं आग्नेय दिशा। ऐसे आग्नेय दिशा के स्वामी गणेश जी हैं। आयुध शक्ति एवं प्रतिनिधि ग्रह शुक्र प्रभावित है अग्निकोण से। अग्निकोण में हमेशा रसोई घर का निर्माण करना चाहिए। मुख्य भवन में रसोई का जो रूम है उसे आग्नेय कोण में स्थापित करना चाहिए। हम कुछ अग्नि दिशा के बारे में जानते हैं। हम जो कुछ भी मुझ में ज्ञान है हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप थोड़ा अपने घर को देख सकते हैं, हमारे घर में क्या दोष है अग्निकोण में, आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है और आपको ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले हम यदि अग्नि कोण ब्लॉक के लिए पूर्व आग्नेय का मार्ग प्रहार हो तो उस घर में रहने वाले पुरुष का विचार भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे घर में नारी की सत्ता चलती है। इसके बाद यदि दक्षिण में द्वार हो और पूर्व उत्तर की सीमा बनाकर पूर्व में निर्माण करवाया जाए तो लंबी बीमारी होने का खतरा रहता है। दक्षिण में मुख्य द्वार हो तो पूर्व उत्तर की सीमा मानकर दक्षिणी दिशा में बरामदे को ढलानदार बनवाया जाए। अगर इस तरह से है तो ग्रह के मालिक के लिए अच्छा नहीं है। पूर्वी दिशा में मुख्य द्वार हो, उत्तर की सीमा बनाकर दक्षिण में खाली स्थान हो और आग्नेय में अग्निकोण में कुआं हो तो दुर्घटना में उस घर के स्त्री को मृत्यु हो सकती है। घर के पूर्व में आग्नेय भाग में द्वार न बनवाएं, अन्यथा चोरी तथा अग्नि के भय के साथ साथ झगड़े भी हो सकते हैं। यदि आग्नेय भाग पूर्वी दिशा में उन्नत हो तो पुत्र के लिए अशुभ संकेत है एवं स्त्री के लिए भी यह अच्छी बात नहीं होगी, उनके लिए भी अशुभ होगा। घर की संपत्ति का नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। दक्षिण आग्नेय निम्न हो, वायव्य तथा उत्तर ऊंचा हो तो घर के निवासी रोगी ऋणी अशांत रहेंगे। यदि दक्षिण आग्नेय नीचा हो, नैऋत्य वायव्य तथा ईशान ऊंचा हो तो घर में दरिद्रता होने की संभावना हो सकती है, अभावग्रस्त हो सकता है। उस घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों का स्वास्थ्य जीवन पर थोड़ा अशुभ संकेत देता है। अगर आग्नेय कोण ऊंचा हो
नैऋत्य, वायव्य एवं ईशान नीचा हो तो उसमें उस घर में रहने वाले के लिए बदनामी का संकेत है या बदनामी हो सकती है। आग्नेय में कुआं नहीं होना चाहिए, अन्यथा गृहिणी और संतान को अवश्य अस्वस्थ बनाकर हानि पहुंचाएगा। इस प्रकार हम अग्निकोण के बारे में थोड़ा और विचार करते हैं। अग्निकोण में जो हमारा रसोई घर है वह किस प्रकार होना चाहिए, तो सबसे पहले आइए हम उसकी बात करते हैं कि रसोई घर के 8 दिशाओं और विदिशाओं में विभाजित करके चूल्हे को आग्नेय कोण में ही रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। ईशान कोण में चूल्हा स्थापित करने से अर्थ हानि होती है तथा वंश वृद्धि में रुकावट पैदा होती है। अगर इस तरह से आपके रसोई घर में ईशान कोण में चूल्हा है तो उसको परिवर्तन करके उसको ठीक कर सकते हैं, उसको आग्नेय कोण में ला सकते हैं। यदि चूल्हा उत्तर दिशा में स्थापित हो तो ये भी अशुभ हो सकता है, इससे धन हानि होती है। इसको पूर्व की तरह ही इसको भी ठीक कर लेना चाहिए। ईशान व उत्तर दिशा के अतिरिक्त अन्य दिशा में चूल्हा स्थापित किया जा सकता है, परंतु आग्नेय कोण पर जल संबंधी कार्य न करें वरना हानि हो सकती है। रसोई घर के मध्य में चूल्हा स्थापित नहीं करना चाहिए। रसोई घर में अलमारी वगैरह दक्षिण और पश्चिम दिशा पर बनाना उपयुक्त रहता है। रसोई घर में जो भी भारी सामान है उसको आप दक्षिण की ओर रख सकते हैं। खाना बनाते समय खाना बनाने वाले का मुख पूर्व दिशा में अगर हो तो यह सबसे उत्तम माना जाता है। रसोई घर में खाद्यान्न के डिब्बे ईशान और अग्निकोण के मध्य पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे घर में अन्न का अभाव नहीं होता है। पीने का पानी रसोई घर में ईशान कोण या उत्तर कोण में रखना चाहिए। रसोई घर में खाली गैस सिलेंडर आदि सामान नैऋत्य कोण में रखें तो ये सब अच्छा होता है। यदि भोजन रसोई घर में ही करना हो तो व्यवस्था रसोई घर के पश्चिम की ओर करें। भवन के मुख्य द्वार में रसोई घर का गैस, चूल्हा, बर्नर आदि नहीं रखना चाहिए और नहीं दिखना चाहिए। रसोई घर में पानी का निकासी दक्षिण, पश्चिम या नैऋत्य कोण की ओर रखना चाहिए। इस तरह रसोई घर का हमको अग्नि कोण में निर्माण करना चाहिए। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे नैऋत्य कोण के बारे में, उसके गुण और दोष के बारे में बताएंगे। अगर आपका नैऋत्य कोण गलत दिशा, कोई वास्तु खराब है तो किस प्रकार से उसका निदान होगा, हम इसको भी बताएंगे। और वैसे अगर आपके अग्नि कोण में किसी प्रकार का दोष है तो घर के द्वार पर आगे पीछे वास्तु दोष नाशक हरे रंग के गणपति को वहाँ पे स्थान देना चाहिए। घर की मुख्य पूजा में गणपति जी का सबसे पहले स्थान होना चाहिए। गणपति जी का पूजा मुख्य रूप से जिसका
अग्नि कोण खराब है या दूषित है या किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो उसको घर में गणपति की पूजा विशेष रूप से करने चाहिए। प्रवेश द्वार पर वास्तु मंगलकारी यंत्र लगवाएं, इससे आपका अग्निकोण ठीक रहेगा। आइए, आपको अगर यह सुझाव अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और इसको शेयर करें। हम जैसा बताए कि हम अगले वीडियो में नैऋत्य कोण के बारे में बताएंगे और उस कोण में हमको क्या क्या करना चाहिए। इति शुभम। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।